हरे कृष्णा। मैं बिमल कृष्ण दास आपकी सेवा में नोएडा सेंटर से उपस्थित हूँ। आप सब भक्तों का आज पुनः श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन बुक रीडिंग के उपलक्ष्य में स्वागत है। कल प्रभु जी ने हिज ग्रेस ब्रज रंजन प्रभु जी ने कल भूमिका जो पाठ है उसको पूरा आपके साथ पढ़ा है। फिर मेरी प्रार्थना है कि जो भी प्रभु जी पढ़ते हैं आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं उसका साथ थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के आपको क्लास के बाद जब भी आपको समय मिले अपने अपने स्थानों पर उसको पढ़ना चाहिए, ताकि जो ग्रहण करने का जो कंडेंस फॉर्म है वो ज्यादा समझ में आएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस ग्रेस ब्रज जनरंजन प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस सुंदर ग्रंथ का अध्याय 1 जिसका नाम है श्री कृष्ण नाम, अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, अपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। धन्यवाद। और मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस सेशन के बाद 2-3 मिनट कृपा करके बने रहिए। छोटी छोटी 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं जो सब लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। हरे कृष्णा। दिस ग्रेस ब्रजजन रंजन प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो आज हमारा पहला अध्याय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हरि नामार्थ निर्णय। तो कल के सत्र में हमने शॉर्ट में ये सीखा कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका कीर्तन जब कोई व्यक्ति करता है तो भगवान का ही सानिध्य प्राप्त करता है। ये हमने चर्चा किया था कल के सत्र। सभी को मेरा वॉइस आ रहा है? आप मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि कुछ हल्का इंटरनेट प्रॉब्लम मेरी तरफ से हो सकता है हो रहा हो। प्रभु जी सही आ रहा है आपका, प्लीज गो तो अहेड। आप चलिए प्रभु जी, आप बोलिए। आवाज आपका क्लियर है अभी एट द मोमेंट। आगे इस सत्र को बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। हरि नाम एवं हरि में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली, सर्व आकर्षक और आनंदमय है, उसी प्रकार उनके दिव्य नाम भी सर्वशक्तिशाली, सर्व आकर्षक एवं आनंदमय हैं। ये बात हमने पिछले सत्र से सीखी और इसी को पुनः यहाँ पे गुरु महाराज लिख रहे हैं कि भी भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो इस बात की अनुभूति हमें होनी चाहिए, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। मतलब जो हम ले रहे हैं साक्षात भगवान है। साक्षात हम 2:1:11 में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित कहते हैं, एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामनुकीर्तनम्। लिखते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का एकमात्र निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम थे कि भगवान के नाम का कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का एक निर्भीक मार्ग है। एक तो जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो भौतिक भोगों के इच्छुक हैं और जो दिव्य ज्ञान में ऑलरेडी आत्मतुष्ट हैं, सभी के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका फल
किसी एक व्यक्ति को मिलेगा जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। हम कई बार हम बोलते हैं कि भाई मैं हरि नाम ले रहा हूँ, मैं तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हूँ, तो मैं हरि नाम कैसे लूं? नहीं, हरि नाम लीजिए। और कोई बोले कि भी मैं, मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं तो नहीं है, तो उनको तो लेना ही चाहिए। और जो पूर्ण ज्ञान में भी आत्मतुष्ट हैं, उनके लिए भी हरि नाम एक सफलता का मार्ग प्रदर्शित करता है। हरि नाम लेना मतलब भगवान से ही तो हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तत्व है भगवान के नाम के विषय में। तो भगवान नाम का उच्चारण भुक्ति, मुक्ति एवं भक्ति में संलग्न समस्त मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है। मतलब कोई भोगों में भी लिप्त है, अगर कोई व्यक्ति अगर भोगी है, कोई मुक्ति कामी है और जो भक्ति में संलग्न है, समस्त मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है जो भगवान का नाम लेते हैं। सर्वप्रथम भुक्ति में प्रवृत्त लोग होते हैं जो भौतिक विषयों के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हमने चर्चा की थी कि भाई अगर 100 करोड़ मान लीजिए जनसंख्या है, उसमें से 99 करोड़ लोग तो भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं। तो अभी उनके लिए क्या उपाय है? तो उपाय यही है भगवान का नाम। और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम भुक्ति में प्रवर्तित लोग जो होते हैं, भौतिक विषयों में भोग विलास में रहते हैं, फिर इनके परे ज्ञानी आते हैं। 99 करोड़ अगर भोग में लिप्त हैं, तो उनमें से जो 1 करोड़ हम बोल रहे हैं कि भोग में लिप्त नहीं होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बात का ज्ञान पता कर लिया कि भाई संसार का भोग नश्वर है। तो वो मुक्ति के पथ की ओर जाने लग गए कि भाई ये संसार का भोग अगर नश्वर है तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मुक्ति है, तो मुक्ति की तरफ जाएं। तो महाराज लिख रहे हैं कि भोगी व्यक्तियों के परे ज्ञानी वर्ग है जो भौतिक विषयों के भोगों से विरक्त होते हैं और आत्म साक्षात्कार द्वारा स्वयं में संतुष्ट रहते हैं। अब मुक्ति प्राप्त करने वाला ज्ञानी पहले तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, तब तक तो वो स्ट्रगल करता है, लेकिन जब मान लीजिए वो संतुष्ट भी हो गया, अपने आप को जान गया कि मैं यह शरीर नहीं हूं, तो भी एक कैटेगरी मानी जा रही है कि मतलब 1 करोड़ में से कोई विरले ही होंगे जो इस बात को जान पाएंगे कि वो शरीर नहीं है। जैसा कि भगवान भी बोलते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। फिर इनके परे भगवत भक्त, भक्ति योगी होते हैं जो ना तो भौतिक जगत की कामना करते हैं, भोगने की कामना करते हैं, ना ही इससे निवृत्ति की इच्छा करते हैं। अभी भी भक्त क्या करते हैं? भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए होती। ये तो हम कई बार जाने भी हैं कि भक्त को ना तो भोग चाहिए, भुक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। तो फिर भक्त को क्या चाहिए? कौन बताएंगे? भक्त को क्या चाहिए? हरे कृष्ण भगवान हरे की कृष्णा। चाहिए भक्ति। हरे कृष्णा। भगवान की सेवा चाहिए उसको। वो संसार में उसको संसार की हर वस्तु कैसे भगवान की सेवा में लग जाए, इस बात से मतलब रहता है बस। इसलिए वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। प्रत्येक वस्तु किसकी है ये हमें जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, इसलिए भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। वे तो केवल भगवान को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो हमने 3 तरह के लोग देखे, एक तो भोगी, फिर थोड़े ज्ञानी जो मुक्ति की ओर जा रहे हैं, और फिर भक्त। मुक्ति वाला मुक्ति चाहता है, अभी संसार से मुक्ति हो जाए, मुझे कुछ मतलब नहीं यहाँ पे क्या रखा है। लेकिन भक्त इस तरह से नहीं सोचते। भक्त क्या सोचते हैं कि किस तरह से भगवान को तुष्ट करें। एक भावना का अंतर है। इन सभी वर्गों के लिए नाम संकीर्तन ही परम सिद्धि का कारण है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमें ध्यान देना है कि चाहे भोगी है, भोगी का भी तो उद्धार होना है, चाहे मुक्ति कामी है, मुक्ति करके करेगा क्या, और भक्त तो ऑलरेडी एक सही दिशा में है। तो सबके लिए ये जो है अपना नाम संकीर्तन परम सिद्धि का कारण है। नाम प्रभु की कृपा किसी जाति, कुल, वर्ण अथवा आश्रम की अपेक्षा नहीं करती। तो नाम है, नाम संकीर्तन, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कोई उच्च जाति का है तो ही नाम ले पाएगा, कोई उच्च कुल का है, उच्च वर्ण का है, या ये इस आश्रम के हैं। नहीं, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है।
कृष्ण के पवित्र नाम उच्चारण के लिए ना तो कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता है, ना ही निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति ऐसा करने में अयोग्य होता है। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। सभी मनुष्य नाम प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, ये विशेष है। सभी मनुष्य नाम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गए तो एवं उन्होंने तो पशुओं को भी हरि नाम संकीर्तन दे दिया, तो मतलब मनुष्यों की तो बात ही क्या करें, पशु भी हरि नाम संकीर्तन के अधिकारी हैं। यहाँ तक कि निम्न कुल में जन्मा चंडाल भी यदि भगवान के दिव्य नाम के संपर्क में आता है तो वह भवपाश से मुक्त हो जाता है। ऐसे सद्भागी मनुष्य के विषय में कहा गया है। तो निम्न कुल में भी अगर कोई जन्मा चंडाल, तो चंडाल कौन होते हैं? चंडाल का वर्णन किया जाता है जो कुत्ते का मांस भी खा लेते हैं, ऐसे लोगों को चंडाल कहा जाता है। जैसे चाइना जापान में अभी ऐसा चलता है, कुत्ते का मांस खाते हैं लोग। तो जो है चाइना में भी तो भक्त निकल ही रहे हैं, जापान में भी निकल जा रहे हैं। कैसे? केवल भगवान के नाम से। प्रभुपाद जी ने संकीर्तन पहुंचाया उधर, तो चाइना में भी भक्त निकल आए। तो ऐसे सद्भागी मनुष्य के विषय में कहा गया है। कैसे? जिनको हरि नाम मिल जा रहा है। क्या कहा गया है? अहो बत स्वपच्चोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जुहुः सत्सुन्नार्याम ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये। लिख रहे हैं कि ओहो कितने धन्य है वो जिनकी जीवाएं भगवान के पवित्र नाम से सुशोभित हैं। तो हमारी जीवा किस प्रकार से सुशोभित रहेगी? तो बोल रहे हैं कि भगवान के नाम से जिनकी जीवा सुशोभित है वो बड़े धन्य हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने अवश्य ही पूर्व काल में सभी प्रकार की तपस्याएं, होम हवन, तीर्थ स्थान इत्यादि किए होंगे, जिनके फलस्वरूप वे भगवान के नाम का उच्चारण कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 3:33-7 बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन हुआ है कि कोई अगर भगवान का नाम ले रहा है तो मतलब वो सारी तपस्याएं कर चुका है, होम हवन कर चुका है, तीर्थ स्थानों का फल उसे मिल गया, सब कुछ हो गया उसके लिए। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो कहीं डाउट में मत आइएगा कि कोई बोल दे कि भाई भगवान का नाम लेने से तो और भी विधियां हैं, तुम लोग ध्यान क्यों नहीं करते, ध्यान करा करो, नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नाम तो बिगनिंग है, इत्यादि इत्यादि बोलते हैं कई लोग। तो उसमें नहीं आ जाना। यहाँ पे स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि नाम करने वाला ऑलरेडी पूर्व काल में सब कुछ करके बैठे हैं, इसीलिए नाम का उच्चारण कर पा रहे हैं। ये पॉइंट निसंदेह अपने पूर्व जन्मों में अर्जित पुण्य पुंज के बल पर कोई भी नाम प्रभु का आश्रय स्वीकारता है, परंतु यदि किसी की कोई पूर्व योग्यता नहीं भी होती तो भी स्वयं भगवान ऐसे पापियों का उद्धार करते हैं। देखिए जिनको नाम मिल रहा है, ऑफ कोर्स उन्होंने पूर्व में कुछ पुण्य पुंज किए होंगे जिसके कारण उनको नाम में रुचि या नाम में एक श्रद्धा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास हो सकता है योग्यता ना भी हो, लेकिन ये हरि नाम इस प्रकार से है, योग्यता भी प्रदान करता है। ये देखिए इसकी महिमा, देखिए कितना सुंदर महिमा है कि भगवान का नाम योग्यता भी प्रदान कर देता है और फिर योग्य बना के खुद को दे भी देता है। ये है पॉइंट। ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि भाई कोई अयोग्य है उसको योग्यता भी हरि नाम दे देता है। उसके पाप भी तो हैं जिसके कारण वो अयोग्य है, तो उसके पाप ही खत्म कर देता है। जो भगवान का नाम लेते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पापी तापी यतचिला हरि नाम उद्धारिला। परम उदार श्री कृष्ण महाप्रभु ने पात्र अपात्र का विचार किए बिना प्रत्येक मनुष्य को हरि नाम का दान किया, हरि नाम संकीर्तन की स्थापना की एवं उसे इस युग का परम धर्म घोषित किया। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में प्रसाद वितरण कर रहे थे, मतलब सभी को खाना खिला रहे थे, भोजन प्रसाद खिला रहे थे।
तो वहां पे बरसाना में नंद वृषभानु जी ने राधा रानी को भेजा था कि भी जाके देखो थोड़ा वहां पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार से। तो राधा रानी अपने पिता के आदेशानुसार निरीक्षण कर रही थी। तो उन्होंने भगवान को देखा कि भाई भगवान तो कृष्ण जो है ये कर रहे हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन जिसके पास प्लेट है पहले उसे ही देते हैं, जिसके पास पात्र नहीं होता तो वो जो है उसको नहीं खिलाते, पहले प्लेट लाओ फिर खिलाएं, भोजन मिलेगा। तो राधा रानी को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वो वृषभानु जी के पास आई वापस। उन्होंने बताया कि बाकी सब व्यवस्थाएं तो ठीक थी, लेकिन ये एक थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर राधा रानी बोली कि मैं भी प्रसाद वितरण करूंगी, लेकिन जिसके पास पात्र हो चाहे ना है, मैं तो सबको दूंगी। तो वही भाव चैतन्य महाप्रभु लेके आए। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके इस धराधाम पे अवतरित हुए, तो उनका भाव भी ये है, चाहे कोई पात्र है चाहे पात्र नहीं है, सबको हरि नाम का प्रसाद मिलेगा। तो परम धर्म घोषित कर दिया। तो हम अपने जीवन में देखें तो हम, हरे कृष्ण, तो ये पॉइंट है। कली काल में सर्व साधन प्रधान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन हृदय को निर्मल करता है। तो अगर हमारे हृदय में बहुत सारा अनर्थ है तो ये केवल हरि नाम से ही जाएगा। इस बात को हम सब ध्यान से समझ लें। मन को पवित्र और स्थिर करता है। हमारे मन में 6 प्रकार के शत्रु हैं। रिपु कहा जाता है शत्रु को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य, इन सब का दमन करता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। देखिए हरि नाम की क्या क्या फायदे हैं। जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है, पापों का विनाश करता है, कुसंस्कारों को भस्मीभूत कर देता है और भौतिक आसक्ति में विलीन करता है। मतलब संसारी चीजें खत्म कर देगा, जो मन में हमारे पूर्व संस्कार छपे हुए हैं उनको खत्म कर देगा। भौतिक आसक्ति को विलीन करता है, मतलब खत्म कर देगा। जड़ विषयों में वैराग्य उत्पन्न करता है, सांसारिक इच्छाओं का उन्मूलन करता है। और फिर ये तो हुआ भाई, कोई बोले कि इतना सारा तो मेरा निकाल दिया अब करता क्या है, ये तो बीमारी निकल गई, अब देता क्या है। तो देने का यहाँ पे बता रहे हैं। कोई बोले कि भी इतना सारा निकाल देगा तो मैं संसार में कैसे रहूंगा, मेरे तो बिल्कुल ही मतलब नीरस कर दिया, सब कुछ निकाल दिया। नहीं, तो देता क्या है, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, अभय प्रदान करता है, मिथ्या मोह को दूर करता है, परम शांति प्रदान करता है, भगवत प्रेम का वितरण करता है, भगवान तथा उनके धाम का दर्शन प्रदान करता है, जीव का स्वरूप प्रकट करता है, भक्ति रस की वृष्टि करता है, और अंततः श्री कृष्ण राधा गोविंद के प्रसन्नता हेतु जीव को उनकी नित्य सेवा में संलग्न करता है। तो इतनी सारी देखिए बीमारी निकली केवल 2-4, लेकिन जो अच्छी चीजें आई वो तो बहुत ज्यादा आ गई। तो बताइए फायदा है कि नहीं फायदा? भगवान नाम करने में फायदा है कि नहीं फायदा? तो देखिए कोई भी अगर बोले कि भी तुम भगवान का नाम क्यों लेते हो, तो उसको ये आप बता सकते हैं, बता दीजिएगा कि भी देखो तुम्हें मैं बताता हूँ कि क्या क्या निकलेगा और क्या क्या मिलेगा। तो अच्छा सौदा, प्रभुपाद जी लिखते थे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो इसमें जो है अच्छा सौदा करिए। वैसे तो ये सौदा बिल्कुल खराब था कि हमने भौतिक शरीर प्राप्त किया, लेकिन अब इसका सही इस्तेमाल करके इसको अच्छा सौदा बनाइए। वैष्णव आचार्यों का कथन है कि भगवान से हमारी प्रथम भेंट उनके नाम से होती है। बहुत सुंदर। कोई बोले कि भाई मेरे को भगवान मिलवा दो, तो उन्हें बताइए कि भी देखो शुरुआत होगी कैसे, भगवान के नाम से। अतएव यदि कोई भाग्यवान जीव भगवान के दिव्य नाम को तत्वता जानकर अपने जीवन में गंभीरता पूर्वक स्वीकारता है, तो भगवान के अचिंत्य रूप, गुण, लीला तथा धाम को तत्वता समझ पाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। नाम हमने ले लिया, चलिए मान लेते हैं कि हमारे को जो दीक्षा भी हुआ, हमें काफी समय हो गया भगवान का नाम लेते, लेकिन उसको नाम को जो है तत्वता जानकर अपने जीवन में उतारना है कि इस नाम है क्या, नाम तत्व क्या है, महिमा क्या है नाम की, तब तो आनंद आएगा नाम लेने में। नहीं तो क्या रहेगा, हो सकता है ऐसा लगने लग जाए कि भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, मैं डेली नाम जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। यानी कि हमने उसके विषय में उतना जाना नहीं है। नाम का आश्रय नहीं लेने से भगवान के अन्य पहलुओं का साक्षात्कार प्राय संभव है।
इस संदर्भ में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं, रूप गुण लीला स्फूर्ति नाम छाड़ा है नहा। भगवान के रूप गुण तथा लीला की स्फूर्ति नाम के अतिरिक्त नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। कोई बोले कि मैंने भगवान का दर्शन किया है, उनसे आप पूछिए कि भाई भगवान का नाम आप लेते हैं? नहीं नहीं, भगवान का नाम नहीं लेता मैं। तो फिर भाई पॉसिबल ही नहीं है। प्राकृत रस सतदूषिनी नामक ग्रंथ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि नाम के अतिरिक्त संभव ही नहीं है। कोई बोले कि मेरे को लीला दर्शन होता है जब मैं आंख बंद करता हूँ, वो गलत है। बोलिए कि अच्छा मैं नाम नहीं लेता, लेकिन भगवान के नाम के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो बांसुरी सुनाई देती है। तो एक बार एक भक्त आए थे, तो वो ब्रह्म कुमारी संस्था से थे, तो वो बोले कि हम जब आंखें बंद करते तो हमें कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। लेकिन वो संसार में उलझे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुटखा पान मसाला भी खा रहे हैं, लेकिन उनको बांसुरी भी सुनाई दे रही है। तो बड़ा ही गलत है। तो नाम नहीं लेने वाला शुद्ध नहीं होगा। जब शुद्ध नहीं होगा तो उसको कहाँ भगवान के नाम रूप गुण की स्फूर्ति हो जाएगी। भगवान का नाम चिन्मय है, अतएव स्व प्रकाशित है। अतएव केवल नाम के अक्षरों का उच्चारण मात्र से हम क्रमशः भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा नाम उच्चारण भागवत धर्म का प्राण स्वरूप है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा वर्णन किया गया है कि नाम करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तभी हम तत्व समझ सकते हैं। भगवान के विषय में तत्व कौन समझ सकता है? जिसका हृदय शुद्ध होगा। तो शुद्ध हृदय करने के लिए हमें नाम लेना है। भगवान के नाम की महिमा विलक्षण है। ऐसी अद्भुत महिमा का बारंबार श्रवण करने से नाम जप के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा और लगन में वृद्धि होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिमा जब हम सुनेंगे भगवान के नाम की, बार बार सुनेंगे, तो फिर उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। भगवान नाम के प्रभाव से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोकों से निवृत्त हुआ। तो जब गजराज को पकड़ लिया था मगर ने, ग्रह के ग्रास में जब गजराज आ गए थे, बहुत उन्होंने संघर्ष किया। कहे बताते हैं हजारों वर्षों तक दोनों में युद्ध चलता रहा। हाथी थे, जल का प्राणी नहीं है, तो जल में उतना असहाय हो गया, और फिर पूर्व जन्म के उनके जो भक्ति का प्रभाव था उसके आधार पे उन्होंने वहीं से अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प लेके भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को पुकारते हुए फूल अर्पण किया, और भगवान तुरंत आ गए। गरुड़ जी के पीछे आ रहे थे, गरुड़ जी के ऊपर बैठ के, लेकिन उन्हें लगा कि गरुड़ जी भी लेट कर देंगे, तो गरुड़ जी से भी पहले आ गए। तो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी का वस्त्र असीम हो गया जब उसने भगवान को पुकारा। हर के पास गई द्रौपदी कि भाई ऐसा क्यों, गलत हो रहा है, मेरे को बचाइए, मेरे को बचाइए। जब सबने मुंह नीचे कर लिए तो फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारा। सेतु बंधन के समय भाई पत्थर तर गए। अगली क्लास में जब आप आएंगे तो आपको हम जो है राम सेतु के जो पत्थर थे उसका एक पत्थर हमारे पास आया था, किसी ने हमें गिफ्ट किया, तो उस पत्थर का भी आपको दर्शन कराएंगे नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा पत्थर तर गया जो राम जी का नाम लिखने से तर गया। मीरा के लिए विश्व ही अमृत तुल्य हो गया, और व्याध रत्नाकर राम नाम का उल्टा मरा मरा जप कर कर वाल्मीकि बन गए। और भक्त प्रहलाद भी हिरण्यकशिपु द्वारा दी गई समस्त विपत्तियों से निवृत्त हुए, एवं धधकती हुई ज्वाला में जब उन्हें धधकती हुई ज्वाला भी उन्हें भस्म नहीं कर पाई। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। तो बताइए, नाम जप की कोई बोले कि भी नाम जप मैं नहीं करूंगा, तो उसके बताइए कि इतनी सारी महिमा है, लेकिन लोगों का इतना पाप बढ़ गया है कि लोग इन सभी जो है विषयों को सोचते हैं कि ये काल्पनिक है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम भक्ति के पथ में आए हैं तो हमें जो है हमारे आचार्यों का पूरा फॉलो करना चाहिए उन्हें। नाम जप के प्रभाव से ही बालक ध्रुव को 6 मास में भगवत दर्शन प्राप्त हुए, अविचल पदवी प्राप्त हुई। अंत काल में पुत्र का नारायण नाम लेने से अजामिल को अंततः भगवत धाम की प्राप्ति हुई।
और यवन कुल में जन्मे हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई, केवल नाम लेने से। इसी श्रृंखला में नाम प्रभु के विशुद्ध प्रभाव से असंख्य जीवों पर समय समय पर अनेक सिद्धियां तथा साक्षात्कार प्राप्त हुए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान नाम की अनुपम महिमा को दर्शाते हैं। इन ऐतिहासिक वर्णनों को पढ़ के हमें नाम प्रभु के सामर्थ्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और अधिक श्रद्धा पूर्वक उनको स्वीकार करना चाहिए। तो मेरा बड़ा एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, या हमें ये करना ही चाहिए कि कल भी एक कक्षा हो रही थी सुदामा प्रभु के द्वारा, तो वो भी बता रहे थे कि भी नाम से पहले कुछ काम करना है तो कर लो, नाम जप के समय कोई काम मत करो, नाम जप के समय केवल नाम करो। जिस समय हमें भगवान का नाम लेना है तो नाम लेना है, उस समय बहुत सारी चीजों में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 घंटे या 2.5 घंटे जो हम भगवान को देते हैं वो 100% देना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं उलझा के रखनी चाहिए। और पहले भगवान अपना नाम कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, फिर दुनियादारी शुरू करेंगे। दुनियादारी काम बाद में, पहले भगवान का नाम। ये हमें हैबिट डालनी चाहिए, ये हैबिट हमें डेवलप करनी चाहिए कि हमारा सबसे पहले भगवान का काम हम सबसे पहले करें। तो कितने भक्त लोग ये हैबिट डालने के लिए रेडी हैं कि भी पहले हम भगवान का नाम जपेंगे, फिर जो है बाकी सारी चीजें करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स या तो हरे कृष्णा लिख के टाइप करके बताएं या फिर हैंड रेज तू महाराजांबरोबर जपत असतो। हाँ जी, हाँ, तो बहुत सारे भक्तों ने इसे स्वीकार किया। ये एक अच्छी हैबिट है, इसे डेवलप करना चाहिए। प्रभु जी, यवन कुल का मीनिंग क्या होता है प्रभु जी? यवन कुल होता है, निम्न जातियां होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर उसके नीचे चंडाल, यवन, मल्लेच। यवन वैसे होते हैं ये सब जिनको हम अगर भाषा में बोलें, अपनी भाषा में, तो ये मोहम्मडन्स वगैरह, ये सब मल्लेच यवन में कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कोई धर्म पालन नहीं करते, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से। तो बहुत सारे भक्त रेडी हैं, तो ये हम अगर कर लिए तो ये पुस्तक में से एक आज का लेसन हमने निकाला। भगवान नाम की ऐसी अद्वितीय महिमा ज्ञात होने पर पूर्व काल में अनेक ऋषि मुनियों ने हरि नाम का आश्रय लेते हुए नाम उच्चारण की सरल विधि से मनुष्य जीवन के अभिष्ट सिद्धि प्राप्त की। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, ये नाम की महिमा जानते हुए, नाम का आश्रय लेते हुए सिद्धि प्राप्त करी अपने जीवन की। हरि नाम की अतुलनीय महिमा का वर्णन रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक एवं प्राचीन शास्त्रों में व्याप्त है। ऐसे नाना प्रकार के शास्त्र नाम प्रभु के गुणगान से ओतप्रोत हैं। समस्त श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों का तेज नाम प्रभु की आभा के सामने नगण्य है। नाम के सामने मतलब बहुत सारी और भी विधियां दी गई हैं शास्त्रों में, लेकिन जहां नाम की महिमा है वहां पे वो कम पड़ जाती है। विद्यावधु जीवनम, नाम प्रभु ही शास्त्रों में उल्लेखित समस्त प्रकार के ज्ञान एवं विद्याओं के जीवन है। अगर कोई चीज हम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई चीज सीख ली किसी पर्टिकुलर शास्त्र से और हम सोच रहे हैं कि इस विधि का मैं पालन करूंगा, अगर उसमें नाम नहीं है तो वो नाम ही है जो उसमें जीवन डालेगा, उस विधि को कुछ करने लायक बनाने वाला नाम ही है। इसलिए हमें नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। कई बार हम छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि नाम हमेशा लेते रहो, हमेशा हमारी जीवा से नाम निकले, ऐसा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हैबिट हमें डेवलप करनी चाहिए। अतएव समस्त शास्त्रों में सर्वत्र हरिनाम की चर्चा है और हरिनाम की प्रधानता है। ऐसे ही भावों को भगवान के एक महान भक्त श्रील रूप गोस्वामी ने अपने श्री नाम अष्टक श्लोक नंबर 1 में व्यक्त किया है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांता अयि मुक्त कुले रूपास्य मानम परिसत्वाम हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम प्रभु, आपके चरण कमल, यहाँ देखिए हरिनाम, कई बार हम सोचते हैं कि हरिनाम मतलब वैसे हम बोल रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन फिर भी कई बार हमें लगेगा कि भी हरि नाम का रूप कैसा है। तो यहाँ पे रूप का वर्णन कर रहे हैं कि हरि नाम प्रभु आपके चरण कमलों के अग्रभाग,
नख समस्त श्रुतियों में शिरोमणि उपनिषद रूपी रत्नमाला से निकलने वाली कांति से निरंतर पूजित होते हैं। मतलब भगवान के हरि नाम के चरण कमलों का अग्रभाग यानी कि नख किनके द्वारा पूजित होता है? समस्त श्रुतियों में शिरोमणि, मतलब जितनी भी श्रुतियां हैं, श्रुति शास्त्र, उनमें जो शिरोमणि उपनिषद रूपी रत्नमालाओं से निकलने वाली कांति से, मतलब समस्त श्रुतियां, उनमें शिरोमणि जो उपनिषद हैं उनके रत्नों की माला से निकलने वाली कांति द्वारा पूजित होते हैं। नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्मा सदैव आपकी उपासना में रत रहते हैं। हे हरि नाम प्रभु, मैं आपकी पूर्ण शरण ग्रहण करता हूँ। ये बहुत सुंदर भाव है हरि नाम के प्रति, ये हमें डेली याद रखना चाहिए। इसीलिए नारद मुनि के विषय में क्या कहा जाता है? नारद मुनि हमेशा क्या करते हैं? हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। नारद मुनि बजाए बीना, तो नारद मुनि अपनी बीना लेके हमेशा क्या करते रहते हैं? नारायण नारायण करते रहते हैं। नारायण नारायण, हरे कृष्णा जैसे भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरि नाम से रिलेटेड हमें तत्व का दर्शन हो रहा है, समझ आ रहा है कि इतनी महिमा है हरि नाम की कि श्रुति शास्त्रों में शिरोमणि उपनिषद भी उनकी महिमा गाते हैं। वेद उपनिषद अरण्यक आदि श्रुतियों में कर्म कांड, ज्ञान कांड तो उपासना कांड की प्रक्रियाएं वर्णित हैं। ये सभी प्रक्रियाएं अपने प्रयोजन की पूर्ति हेतु नाम प्रभु पर आश्रित रहते हैं। देखिए, कोई कहे कि भी हम नाम नहीं लेते लेकिन हम जो है ये पर्टिकुलर यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उन सभी विधियों को शक्ति कहाँ से मिलती है? हरि नाम से मिलती है। आप देखो, कोई भी यज्ञ जब होता है उसके अंत में अगर मान लीजिए वो हरि नाम यज्ञ इत्यादि टाइप का नहीं है, तो भी अंत में जो है ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह के उसको पूर्ण किया जाता है। तो फिर उसमें जो शक्ति आती है उस विधि में, वो हरि नाम से आती है। शास्त्रों में विविध मंत्रों का उल्लेख है, परंतु श्री भगवान नाम ही उन समस्त मंत्रों का प्राण है। ऐसा देखा जाता है सभी तरह के अनुष्ठानों में भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है। बिना नाम उच्चारण के भुक्ति मुक्ति तथा सिद्धि पारक अनुष्ठान प्राणहीन है। इसके अतिरिक्त यदि कर्म कांड आदि के पालन में किसी तरह की त्रुटियां भी हो तो नाम उच्चारण के प्रभाव से प्रत्येक साधन दोष रहित बन जाता है। तो कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें अगर नाम नहीं है तो फिर वो दोष भी होंगे उस एक्टिविटी में, तो दोष पूर्ण रहेगा। लेकिन अगर हमने नाम ले लिया तो फिर जो है पूर्ण हो जाएगा। तो हम 5 पन्ने आज कम से कम पढ़ें, तो ये थोड़ा सा है, इसको हम पूरा करेंगे। नाम का अखंड प्रताप सभी दिशाओं के सूर्य की रश्मि के समान प्रसारित हो रहा है। ना केवल मृत्य जगत में अपितु आध्यात्मिक जगत में सभी नाम की कीर्ति से आप्लावित है। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में ही नाम की महिमा है, आध्यात्मिक जगत में भी है। ऐसे हरि नाम का अपार वैभव स्वयं भगवान के लिए भी चिंतनीय है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने पावन पुनीत नाम को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम। देखिए बड़ा सुंदर है। न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम न नाम सदृशम त्यागो न नाम सदृश क्षमा न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशी गति। पवित्र नाम का जप करने जैसा कोई व्रत नहीं है। व्रत रखते हैं, लेकिन जिसने हरि नाम व्रत ले लिया कि डेली मैं चैंटिंग करूंगा, तो वो उससे बड़ा व्रत कोई नहीं है। तो आप सभी 16 वाला जप करते हैं? तो आशा है मतलब सभी करते हैं। जो नहीं भी करते तो वहां तक पहुंच जाना है। इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते थे कि भाई कई बार भक्त पूछे कि भाई मेरे को तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता, मैं कैसे भक्ति करूंगा? प्रभुपाद बोलते थे इतना तो तुम जानते हो कि भगवान का नाम लेना तो जानते ही हो, और वो दूसरे को बता सकते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, बस हो गया प्रचार। ऐसी कोई ध्यान विधि नहीं जो इसके निकट भी आती हो, और यह सबसे अधिक फलदायक है। पवित्र नाम की तुलना में कोई भी तपस्या नहीं है, और यह परम शक्तिशाली है। जप के समान कोई पुण्य कार्य नहीं,
एवं ना ही कोई आश्रय है, यहाँ तक कि वेदों में भी इसकी विशालता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं। वेद भी नहीं इसकी महिमा गान कर सकते। ऐसा है हरि नाम। नामेव परमा मुक्तिर, नामेव परमा गति, नामेव परमा शांतिर, नामेव परमा स्थिति, नामेव परमा भक्तिर, नामेव परमा मति, नामेव परमा प्रीति, नामेव परमा स्मृति। परम मुक्ति, सर्वोच्च शांति और अनंत जीवन का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है नाम। फोटो उठे देले बरम रही का। यह भक्ति की परिकाष्ठा है, हृदय का उच्चतम सुख है और प्रभु के स्मरण। म्यूट रहिए जो भी भक्त बोल रहे हैं थोड़ा। प्रभु के स्मरण का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो इस प्रकार से नाम की बड़ी महिमा है। हम आज पहले 5 पन्नों को पढ़े और नाम के विषय में बहुत सुंदर हमने चीजें सीखी। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग पुनः इसे पढ़िएगा और इसमें अपना मन लगाइए। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा। अगला सत्र में फिर हम मिलेंगे। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद है। प्रभु जी ने इतना गुड सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से पढ़ के अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। और एक बार उनका आभार प्रकट करने के लिए एक बार उनके लिए हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करते हैं। मेरे साथ सब बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, प्लीज थोड़ा बने रहिए 1-2 मिनट। एक तो थोड़ा आज चिंता का विषय बोल सकते हैं, चिंता ही बोल सकते हैं, क्योंकि कल की तुलना में आज जो पार्टिसिपेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो प्रैक्टिकली आधा है या आधे से भी थोड़ी सी कम है। मेरी आपसे विनीत, मैं भी भाव से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपके सहयोगी हैं या आपके सेंटर से बिलोंग करते हैं या आपके कोई जानकार है तो उनको बोलिए कि इस इन सेशंस में 2 दिन का सेशन है, आधे पौने घंटे का सेशन जरूर आइए। तो नेक्स्ट है कि जैसे कल का सेशन YouTube पे लोड कर दिया गया है और जिसकी डिटेल्स महान नरसिंह प्रभु ने आपको दे दी, तो उसको मैंने कल का सेशन सुना है, अच्छा है तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं और दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक छोटी सी और छूट मैनेजमेंट की तरफ से है कि इस किताब को यदि आप ऑर्डर करते हैं तो जो पैकिंग और डिलीवरी चार्जेस वो संस्था पदयात्रा ट्रस्ट बियर करेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस किताब को मंगवाइए और उसको पढ़िए और उसमें आप गुरु महाराज के भाव को अच्छी तरह से समझ पाने में समर्थ होंगे। With this, we can conclude this session. Thank you very much all once again. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत